हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल। मैं हूँ राहुल भामरे। दोस्तों, आज हम जो टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं उसका नाम है स्टैटिस्टिक्स, सांख्यिकी। ये रेलवे की एग्ज़ाम्स में आपको इसके बहुत सारे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। आइए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं, देखते हैं कि आपका मीन, मॉड, मीडियन, रेंज, वेरिएंस और स्टैंडर्ड डेविएशन ये क्या होते हैं और ये आपको एग्ज़ाम में उसके कैसे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। दोस्तों, हमारा ऑनलाइन सब्सक्रिप्शन स्टार्ट हो गया है और ये हमारा नंबर है। तो जिस किसी को भी ऑनलाइन बैच स्टार्ट करना हो सो कॉन्टेक्ट अस, और बैच स्टार्ट हो चुकी है ऑलरेडी। दोस्तों, हम जो टॉपिक आज डिस्कस करने वाले हैं इसी में से आपको वेरियस टाइप के क्वेश्चन एग्ज़ाम में पहले आके गए हैं। अगर आप इसे अच्छे से करते हो और वीडियो के साथ साथ आप नोट्स भी बनाते हो तो आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल होगा। तो हम सबसे पहले बात करेंगे मीन की। मीन का मतलब होता है माध्य। माध्य मीन्स होता है एवरेज। ठीक है। हम सेकंड नंबर पर बात करेंगे मॉड। मॉड का मतलब होता है बहुलक। अभी मैं इसे अच्छे से डिस्क्राइब करूँगा। ठीक है। और जो थर्ड होगा आपका मीडियन। मीडियन को हम कहेंगे माध्यिका। तो हम एक एक को अच्छे से डिस्कस करेंगे यहाँ पे। तो सबसे पहले आप देखिए मीन। तो मीन होता है आपका सम ऑफ ऑल नंबर डिवाइडेड बाय में टोटल नंबर, मतलब औसत सभी संख्याओं का योग बटे में कुल संख्या। और जो मॉड होगा उसे हम कहेंगे जो डाटा में मैक्सिमम टाइम रिपीट होता है। बहुलक। बहुलक का मतलब होगा कि जो बहुत बार आया है, मीन्स जो डाटा में मैक्सिमम टाइम रिपीट हुआ है। गॉट इट। नेक्स्ट मीडियन। मीडियन में सबसे पहले आपको दो स्टेप को फॉलो करनी है। पहले उसे असेंडिंग ऑर्डर में आपको इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना है, मतलब छोटे से लेके बड़े में। और जो बीच का जो मिडिल का टर्म होगा वो आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है। हम देखते हैं इस पे क्वेश्चन। तो सबसे पहला क्वेश्चन ये रहा कि संख्या आपके पास में जो नंबर दे के रखे हैं 1 2 10 18 3 17 19 का माध्य, मीन्स हमको इसका एवरेज निकालना है। तो एवरेज आपको पता ही है कि क्या होता है, सभी संख्याओं का योग सम ऑफ ऑल नंबर बाय में टोटल नंबर। तो ये सभी संख्या का योग 1 2 10 18 अप टू 19, तो 70 आ गया। और टोटल नंबर आप उसमें काउंट कर सकते हो, वो 7 है। तो 70/7 बिकम 10। तो 10 आपका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। अब आपको निकालना है बहुलक। बहुलक का मतलब होता है मॉड। ठीक है। बहुलक मतलब जो बहुत बार आया हो। ये देखिए मैक्सिमम रिपीटेटिव नंबर। यस। तो मैंने एक चार्ट इसका बना के रखा है। तो देखिए जो ऊपर आपको नंबर दिख रहे हैं 3 4 5 5 3 6 7 3 5 5 6, तो जो 3 है वो 3 टाइम रिपीट हुआ है। आप वीडियो को पॉज करके देख सकते हो। जो 4 है वो 1 टाइम रिपीट हुआ है। जो 5 है मैक्सिमम टाइम 4 टाइम रिपीट हुआ है, आप ऊपर क्वेश्चन में देख सकते हो। जो 6 है वो 2 बार आया है और जो 7 है वो 1 टाइम रिपीट हुआ है। ठीक है। तो यहाँ से जो सबसे ज़्यादा बार रिपीट हुआ है वो 5 है, जो कि 4 बार हुआ है। तो 5 क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, इंडियन रेलवे पे मैंने ऑलरेडी वीडियो बना के डाली हुई है, जिसमें मैंने पूरा अच्छे से बेसिक से उसके फैक्ट और 18 रेलवे जोन के बारे में डिस्क्राइब किया हुआ है। अगर आप मेरे प्रीवियस वीडियो को देखोगे तो आपको ईजिली समझ में आएगा, जो आपकी एग्ज़ाम के लिए हेल्पफुल होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। दोस्तों, मैंने इंडियन जियोग्राफी पे भारत के पड़ोसी देश की ट्रिक के साथ में मैंने अच्छे से मैप पे पूरा डिस्क्राइब किया हुआ है वीडियो में। आप वो भी वीडियो मेरी देख सकते हो। क्वेश्चन देखिए। संख्या 8 7 12 15 10 9 11 की माध्यिका, मतलब मीडियन हमको निकालना है। ठीक है। अब मीडियन को कैसे निकालोगे आप देखिए। तो सबसे पहले जो मैंने आपको पहले कहा था कि स्टेप वाइज जाना है, इसे असेंडिंग ऑर्डर में हम इंक्रीजिंग ऑर्डर में हम इसको जमा लेंगे, तो छोटे से बड़े क्रम में। तो देखिए, तो सबसे छोटी संख्या 7, फिर 8, फिर उसके बड़ी 9, फिर उससे बड़ी 10, तो ऐसे 11 12 और 15 जो ऊपर की हमारा क्वेश्चन था उसी को मैंने इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिख लिया है। अब आपका दूसरा काम ये होगा कि नंबर को काउंट कीजिए कि नंबर कितने हैं। तो नंबर आपके पास में 7 है, मतलब ऑड नंबर है, मतलब आपका मिडिल टर्म आपका आंसर होगा। देखिए कैसे। सबसे पहले हमने नंबर देखा आइदर सम और आइदर विषम, मतलब आइदर इवन और आइदर ऑड। तो देखिए ये जो शुरू के 3 नंबर है 7 8 9, और जो लास्ट के 3 नंबर है 11 12 15, जो बीच का नंबर आएगा वो आपका 10 होगा और 10 ही आपका आंसर हो जाएगा। मैंने कहा था मिडिल नंबर आपको लेना है, वो आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसी पे एक क्वेश्चन बेस्ड। तो संख्या, अब जो संख्या दे के रखी है उसकी माध्यिका, उसका मीडियन निकालना है। सेम क्वेश्चन है। तो देखिएगा, सबसे पहले हमको असेंडिंग ऑर्डर में इंक्रीज़ करना है। हाँ, तो ये असेंडिंग ऑर्डर में इंक्रीज़ हो गया है। 10 12
13, 15 असेंडिंग मतलब छोटे से बड़ा, जो अभी हमने इसके पहले क्वेश्चन में किया था। ठीक, अब हमको नंबर को काउंट करना है, नंबर कितने हैं। अब हमारे पास नंबर आ गए 8, 8 मीन्स इवन नंबर आ गया, तो हमको मिडिल टर्म लेना है। अब इसमें से मिडिल टर्म हम कैसे लेंगे देखिए, तो नंबर को हमने काउंट किया है, उसके बाद ये जो सीरीज़ आई है तो हमने आगे के 3 नंबर लिए 10, 12, 13, ये आगे हो गए, और पीछे के 17, 19, 21। अब बचे कौन से नंबर, एक तो 15 बचा और प्लस में 16। अब इसके जो मिडिल टर्म है मैं 15.5 भी लिख सकता हूँ, लेकिन मैंने इसको थोड़ा डिस्क्राइब करके लिखा है। तो कितना हो जाएगा आपके पास में 15.5। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए दोस्तों एग्ज़ाम में आपको क्वेश्चन सिंपल लेवल का भी आएगा, जिसमें आपको केवल इतना पता होना चाहिए कि हमें करना क्या है। मीन्स अगर क्वेश्चन में आया कि रेंज निकालनी है तो आपको पता होना चाहिए कि रेंज का मतलब क्या होता है। रेंज मतलब सबसे बड़ी वैल्यू में से सबसे छोटी वैल्यू को माइनस करना होगा, तो उसके जो बीच का गैप आएगा उसे कहेंगे हम रेंज। तो देखिए रेंज मतलब परिसर, तो लार्जेस्ट नंबर माइनस स्मॉलेस्ट नंबर मतलब बड़ी संख्या माइनस छोटी संख्या। तो ऊपर देख सकते हो आप कि 13, 14, 13, 12, 19, 17, 18, 13, 11 में सबसे बड़ा नंबर कौन सा, सबसे छोटा नंबर कौन सा है। तो सबसे बड़ा नंबर 19 आएगा माइनस सबसे छोटा नंबर 11 आएगा, तो इसके बीच का डिफरेंस कितना आया, 8 आया। तो इसी को कहते हैं हम रेंज। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन, सेम क्वेश्चन देखिए। संख्या 12, 16, 18, 13, 14, -6, -7 और -8। दोस्तों माइनस में जितनी बड़ी संख्या होगी वो उतनी छोटी संख्या कहलाती है दोस्तों। ठीक है, मतलब -6 यहाँ पे -7 और -8 से बड़ा है, तो यहाँ पे सबसे छोटी वैल्यू आएगी -8। ठीक है, सेम चीज़, और यहाँ पे सबसे बड़ी वैल्यू आपकी आएगी 18। तो 18 माइनस 8, तो माइनस माइनस बिकम प्लस, तो जो रेंज है वो 26 की हो जाएगी। मतलब -8 से लेके पहले आप 0 पे जाओगे, फिर 0 से लेके आप 18 पे जाओगे, तो वो टोटल 26 आपको उसके बीच में वेरिएंट और नंबर मिलेंगे। दोस्तों वीडियो को पॉज करके अच्छे से देखना, उसे करके आपको समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों स्टैंडर्ड डेविएशन का जो फॉर्मूला होता है वो सिग्मा अंडर रूट में समेशन ऑफ जो x है वो x आपका होगा समांतर माध्य, मतलब आपका एवरेज होगा, और जो म्यू होगा वो जो नंबर्स आपको जो दिए हुए होंगे वो होगा उसका स्क्वायर अपॉन में n। ठीक है दोस्तों जो सेकेंड वाला है सिग्मा अंडर रूट में वेरिएंस। अब यहाँ से वेरिएंस को केवल निकालना है, तो सिग्मा मतलब स्टैंडर्ड डेविएशन का स्क्वायर हो जाएगा, जो कि नीचे है एक और फॉर्मूला CV बराबर S अपॉन में XV इंटू 100। अगर आपको कॉफिशिएंट ऑफ वेरिएंस निकालना है तो S मतलब स्टैंडर्ड डेविएशन अपॉन में क्या हो जाएगा, मीन इंटू 100। इसके बेस पे हम क्वेश्चन अभी देखते हैं। तो दोस्तों अब मैं इस जो फॉर्मूला है उसको थोड़ा ब्रॉड कर देता हूँ। देखिए दोस्तों, जो स्टैंडर्ड वेरिएशन मतलब जो सिग्मा है उसे कहते हैं स्टैंडर्ड डेविएशन। अब जो वेरिएंस है जो यहाँ से मैंने स्क्वायर जो करनी है वो हटाई, जो स्टैंडर्ड डेविएशन का स्क्वायर हो गई, तो वेरिएंस बराबर हो जाएगा स्टैंडर्ड डेविएशन का स्क्वायर। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। दोस्तों जो ऊपर वाला फॉर्मूला था वो CV बराबर जो S है उसे कहेंगे स्टैंडर्ड डेविएशन अपॉन में आएगा मीन और इंटू हो जाएगा आपका 100। तो इसी के बेस पे क्वेश्चन देखिए, जो आपका पैटर्न क्वेश्चन के पैटर्न को रिजॉल्व करके सॉल्व कर देगा और आपको समझ में आ जाएगा। तो क्वेश्चन ये है, द मीन ऑफ अ डिस्ट्रीब्यूशन इज 20 एंड स्टैंडर्ड डेविएशन इज 4, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस। मीन्स हमको CV निकालना है और उसके ऑप्शन आपके सामने ये रहे। तो CV का फॉर्मूला क्या होता है, तो CV बराबर S अपॉन में X। S क्या था, स्टैंडर्ड डेविएशन, तो स्टैंडर्ड डेविएशन आ गया 4, जो आपके क्वेश्चन में आपको दे के रखा है। अब जो नीचे आएगा द मीन ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, आपको क्या समझना है, मीन मतलब X, तो X आया आपके पास में 20 इंटू क्या हो गया, 100 हो गया। मीन्स आपके पास में क्वेश्चन के जो नंबर्स है वो दिए हुए होंगे, बस आपको सब्स्टिट्यूट करना है और आपका आंसर आपके सामने 20 आ गया है। जी हाँ दोस्तों सेम क्वेश्चन को मैं हिंदी में पढ़ लेता हूँ। मानक विचलन 7 है, ठीक है, मानक विचलन मतलब स्टैंडर्ड डेविएशन, और बंटन का माध्य 18 है। मीन्स क्या होगा, ये आपका एवरेज हो जाएगा। तो विचरण गुणांक क्या होगा, विचरण गुणांक को हम कहते हैं कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस। जी हाँ दोस्तों, तो सेम ये आपके पास में ऑप्शन है, और CV बराबर X अपॉन में X बार, S अपॉन में X बार इंटू 100। ठीक है, तो 7 अपॉन में 18
मतलब 7 आपका स्टैंडर्ड डेविएशन अपॉन में माध्य आएगा इंटू 100 हो जाएगा और आपके पास में 38.88 आंसर आ जाएगा। आपको समझ में आ गया होगा। ऐसे ही इसी टाइप के दोस्तों वहाँ क्वेश्चन आएंगे जो आपसे इजीली सॉल्व हो जाएंगे, बस आपको पता होना चाहिए कि करना क्या होगा। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों अब इफ़ द स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ अ पॉपुलेशन इज 4.5 व्हाट विल बी द पॉपुलेशन वेरिएंस। जी हाँ दोस्तों, जो हमने देखा था फॉर्मूला, अब पहले इसके ऑप्शन देख लीजिए। तो स्टैंडर्ड डेविएशन का जो फॉर्मूला देखा था हमने, तो वेरिएंस बराबर स्टैंडर्ड डेविएशन का स्क्वायर, मतलब जो वेरिएंस पे हमने रूट देखा था वो रूट हट के यहाँ पे स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ पे आप देखिए 4.5 का स्क्वायर, बस आपको कुछ नहीं करना है, आपको स्टैंडर्ड डेविएशन दे के रखा है, आपको वेरिएंस निकालना है तो स्टैंडर्ड डेविएशन का स्क्वायर हो जाएगा। तो 4.5 का स्क्वायर होता है 20.25। आपका आंसर आ गया दोस्तों ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन हिंदी में क्वेश्चन आ गया। अब एक जनसंख्या का मानक विचलन 6 है, मीन्स स्टैंडर्ड डेविएशन 6 है, तो उस संख्या का प्रसरण क्या होगा? प्रसरण, जी हाँ दोस्तों, तो वेरिएंस को हम कहेंगे प्रसरण। सेम क्वेश्चन है, इसके ऑप्शन ये रहे। आपको पता है 6 दिया है तो 36 आंसर होना है, क्योंकि स्टैंडर्ड डेविएशन 6 है, उसका स्क्वायर 36 हो जाएगा। तो वेरिएंस कितना होगा? 36। आपके पास में आंसर आ चुका है दोस्तों नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन देखिएगा। एक डाटा सेट का प्रसरण, जी हाँ दोस्तों, अब आपको प्रसरण वेरिएंस दे के रखा है 144। अब आपको स्टैंडर्ड डेविएशन मानक निकालना है। तो दोस्तों आपके पास ये ऑप्शन है और स्टैंडर्ड डेविएशन बराबर अंडर रूट में आपका वेरिएंस होगा, वेरिएंस मतलब प्रसरण होगा। तो अंडर रूट में 144 होगा तो बाहर कितना आएगा? 12। जी हाँ दोस्तों, आपका आंसर यहाँ पे 12 हो जाएगा। बहुत ही सिंपल आसान क्वेश्चन था दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अब आपको स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना है, मतलब मानक विचलन निकालना है। अब आपको वेरियस टाइप का डाटा दे के रखा है 10, 11, 9, 11, 9, ठीक है। तो सबसे पहले आपको ऑप्शन दे के पर रखे। अब आपको स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला पता होना चाहिए दोस्तों। अब इसकी प्रोसेस देखिए कि स्टैंडर्ड डेविएशन को निकालते कैसे। जी हाँ दोस्तों, जो एक्स मैंने निकाल के रखा है 10, तो ये 10 कैसे आया वो देखिए। वो आपका कुछ नहीं है, वो आपका मीन है। तो आप 10 जो सबसे पहले हमको एवरेज निकालना है, तो पहले वो एवरेज निकाल लेते हैं। तो 10 + 11 + 9 + 11 + 9 अपॉन में 5 क्यों? सम ऑफ ऑल नंबर बाय में टोटल नंबर। तो आपको हाथ से x बराबर 10 मिल गया, जो कि रेड में लिखा हुआ था पहले से, ठीक है। अब आपको क्या करना है? सब्ट्रैक्ट द गिवन नंबर फ्रॉम मीन। अब जो ऊपर के गिवन नंबर है उसमें से आपको जो मीन आपका 10 आया है वहाँ से माइनस करके आपको इसका स्क्वायर निकाल लेना है। तो वो भी किस में? अंडर रूट में, क्योंकि सिग्मा बराबर अंडर रूट आपको दे के रखा है ऑलरेडी। तो ये देखिए, तो 10 - 10 0, तो 0 का स्क्वायर, प्लस 11 - 10 तो 1 का स्क्वायर, ठीक है। अब 9 - 10 -1 का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस अब देखिए 11 - 10 तो 1, तो 1 का स्क्वायर, ठीक है। फिर 9 - 10 -1 उसका स्क्वायर। तो ऐसा करके हमने जो ऊपर की टर्म है 4 निकाली और जो नीचे की टर्म है वो हमारे कितनी आ गई? 5 आ गई, जो कि अंडर रूट में आया, ठीक है। अब 4 का अंडर रूट में से बाहर आएगा तो 2 हो जाएगा और नीचे अंडर रूट 5 होगा, क्योंकि वो कम्प्लीटली बाहर नहीं आएगा। तो ऑप्शन ए 2 अंडर रूट 5 आपका आंसर हो जाएगा। जी हाँ दोस्तों, थैंक यू वेरी मच। आपको वीडियो कैसा लगा? लाइक शेयर कमेंट्स जरूर करें दोस्तों।